जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज हमारा नया प्रैक्टिस सेट होगा और दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। और दोस्तों इस क्लास में साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और दोस्तों यह बिल्कुल 9th और 10th क्लास पर आधारित प्रश्न होगा इस क्लास में। और दोस्तों यह बिल्कुल जो है 40 नंबर वाला क्लास होगा, तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। और दोस्तों यह जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। शानदार सेशन के बाद जो है दोस्तों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों आप लोग कोई प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कोई भी प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं, फटाफट आंसर कीजिए। और दोस्तों इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों जितना भी वीडियो अपलोड होता है और दोस्तों उसके साथ जो है PDF भी अपलोड होता है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों बताइए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, थियोफ्रेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक के लिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। दोस्तों पौधे का कौन सा भाग जो है यह श्वसन करता है, फटाफट आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए, 2 के लिए आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर पौधे का कौन सा भाग जो है श्वसन करता है तब पत्ती करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। दोस्तों सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तने की छाल से। दोस्तों तने की छाल से जो है सिनकोना पौधे का भाग को कुनेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से, तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह 9th एवं 10th क्लास दोनों अब में आप लोग पढ़े होंगे, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि फर्न पौधे किससे संबंधित है। दोस्तों फर्न पौधे किससे संबंधित है, दोस्तों ये बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा कि फर्न पौधे किससे संबंधित है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों ये बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों आप जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही सब प्रश्न को इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनाती है। दोस्तों थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुद भिद से थार मरुस्थल में हरियाली बनती है, तो इसको भी याद रखिएगा मरुद भिद से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किसमें तेज होता है, दोस्तों ये बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है और दोस्तों ये 8th क्लास में भी है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे इसको भी कि प्रकाश संश्लेषण तेज होते हैं किसमें होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश में सबसे तेज होते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों एक पेड़ की आयु का अनुमान किससे लगाया जा सकता है, फटाफट इसका भी आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों यह 9th एवं 10th क्लास दोनों में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है किससे। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तने के बने हुए वलयों को गिनकर जो है आयु का अनुमान लगाया जा सकता है पेड़ का, तो अच्छी तरह से इसको भी रट लीजिए। दोस्तों यह बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से इसको भी पढ़ लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पैदा होने वाले ऑक्सीजन को क्या स्रोत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
जल का। दोस्तों जल का स्रोत जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस की जाती है। दोस्तों कौन सी गैस उपयोग की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। तो 9 के लिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 9 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटिलीन गैस का। दोस्तों यह बिल्कुल 9th और 10th क्लास आप लोग दोनों में पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप लोग को याद होगा कि एसीटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 के लिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। दोस्तों पत्तियों का रंग हरे होते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित क्या होते हैं। फटाफट इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल जो है यह पत्तियों का रंग हरा कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरोफिल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलरंध्र हाइड्रेथोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12 के लिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों बिल्कुल यह 10th क्लास का क्वेश्चन है और दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। दोस्तों पौधे मुख्यतः पोषण किससे पाते हैं। दोस्तों पौधे जो है मुख्यतः पोषण किससे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि से। याद रखिएगा दोस्तों, यह बिल्कुल 8th और 9th क्लास का क्वेश्चन है, भूमि से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोफाइटस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं, हेलोफाइटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज का बदला हुआ रूप है। दोस्तों प्याज का बदला हुआ रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याज का बदला हुआ रूप जो है इसका राइट आंसर तने हो जाएगा। दोस्तों तने याद रखिएगा, तने इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज का बदला हुआ रूप है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है। दोस्तों पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, फटाफट इसका आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा तने से। दोस्तों यह बिल्कुल 9th एवं 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों यह 2 से 3 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है और आगे भी रिपीट हो सकता है, तने से होता है इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है कि आलू का बदला हुआ रूप है। दोस्तों आलू का बदला हुआ रूप क्या है, फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तना हो जाएगा। दोस्तों आलू का बदला हुआ रूप तना इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह 4 बार अभी तक एग्जाम में
बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आगे भी रिपीट हो सकता है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है कि किसके कारण फूलों में रंग होता है। दोस्तों किसके कारण फूलों में रंग होता है, फटाफट इसका आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 के लिए आंसर दीजिए। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों किसके कारण फूलों में रंग होता है, तो एंथोसाइनिन के द्वारा, अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, यह दोस्तों 4 से 5 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 बार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है कि संसार का सबसे बड़ा फूल है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। दोस्तों कौन सा फूल है संसार का सबसे बड़ा, याद रखिएगा दोस्तों, रेफ्लेसिया हो जाएगा। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया हो जाएगा। अभी तक रेलवे में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और दरोगा में अभी तक 1 बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। दोस्तों पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है कि पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है। दोस्तों पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा धातु है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम, इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन है। दोस्तों निम्न में से वास्तविक फल कौन है, इनमें से आप सभी को बताना है। सेब है, ऑप्शन बी है नारियल, या ऑप्शन सी है लीची, या अजनास। दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीची होगा। दोस्तों लीची जो है वास्तविक फल है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लीची इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, अभी तक लगभग जो है 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों यह 8th क्लास में पढ़े होंगे और 10th क्लास में इसको भी पढ़े होंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा क्योंकि जो है यह जो है लगभग जो है 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पोमोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन कहलाता है, तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है कि वन अनुसंधान संस्था स्थित है। दोस्तों वन अनुसंधान संस्था यह किस में स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्था जो है यह देहरादून में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। दोस्तों मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है, यानी कि किस में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, यह बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह बिल्कुल जो है अभी तक जो है 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए कि 31 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों कोलकाता में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है, कोलकाता में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। दोस्तों याद रखिएगा डार्विन ने किया था प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों यह बिल्कुल 9th और 10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से 9th और क्लास में आप लोग पढ़े होंगे और दोस्तों अभी तक जो है 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह केवल जो है दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 के लिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? दोस्तों पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया यह जो होती है यह केवल पत्ती में होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों 34 के लिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों अफीम पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है अफीम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम जो है यह केवल फूलों से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फूल से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीड़ से। दोस्तों चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस में पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। दोस्तों प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है यह सोयाबीन में पाया जाता है, तो 37 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। दोस्तों सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष कौन सा वृक्ष है? फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकोया। दोस्तों सिकोया वृक्ष जो है यह सबसे लंबा जीवित यानी कि शक्तिशाली वृक्ष है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। दोस्तों 9th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड यह किस में होता है? फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों 39 के लिए आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा बीजांड होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइकस में। दोस्तों साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साइकस में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है और दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों यह जो है इस क्लास में अभी तक आप सभी को 40 नंबर में से आप सभी को कितना स्कोर आया, तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए कि कितना आप लोगों को सही हुआ। और दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन फटाफट टेलीग्राम चैनल से हो जाइए। और दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है वृक्षों के छाले पर उगने वाले
कवक कहलाते हैं। दोस्तों वृक्षों के छाले पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।